Today we will talk about powder metallurgy. Okay, in this session we will talk about the components, process, how the powder metallurgy process carried out in industry and labs. Because lot of components are so difficult, or lot of we can say the qualities or the properties which are we are not able to find out in a specific single component, so that we have to be switched to the technology like powder metallurgy. ठीक है, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाउडर मेटलर्जी होता क्या है, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग इज़ क्या क्या उसके प्रोसेसेस हैं, कैसे हम पाउडर को बनाएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जैक्टली आप जाओगे शॉप पे मिल जाएगा। इवन दो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द डिफरेंट शॉप्स, बट शॉप्स पे तो कहीं से आ रहा होगा ना। तो वो जो पाउडर का मेन जो रूट लेवल पे जो प्रोसेस है, वो कैसे फाइंड आउट हो रहा है, वो कैसे बना रहे हैं पाउडर को। ठीक है, उसकी मिक्सिंग कैसे करते हैं, जो हम अलॉयज़ बना रहे हैं या हम ऐसा कंपोनेंट बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारा पाउडर में उसके बाद मिक्स करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, सिंटरिंग करेंगे, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, सारी चीज़ें तब होंगी। ठीक है, तो एक एक करके सारे स्टेप्स को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो आई वेलकम वंस अगेन इन माई सेशन। ओके, तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, what is powder metallurgy? Is a name given to the process by which fine powdered material are blended, pressed into a desired shape, compacted, and then heated, centering in a controlled atmosphere to bond the contacting surface of the particles and establish desired properties. ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं कि हमें क्या क्या करना है उसमें। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ पाउडर फाइन प्रोडक्ट्स में चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करेंगे, देन सेंटर्ड करेंगे उसको कंट्रोल एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जो हमने पाउडर्स को मिक्स किया है, उस सारे प्रॉपर्टीज़ को बनाने, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी किस में होंगी, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर होंगी। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी वही होंगी जो कि उसके स्मॉल पार्टिकल्स की थी। क्लियर? Reducing or eliminating the required from subtractive process can cut material losses and lower the cost of the final product. अब जो रिड्यूसिंग और अब जो दूसरा प्रोसेस है हमारा पाउडर मेटलर्जी क्या है, एक तो हमारा जो दूसरा सब्ट्रैक्टिव मेथड है हमारा, या एलिमिनेटिंग या रिड्यूसिंग मेथड है, उससे बेटर है। ठीक है, कॉस्ट कम पड़ता है। मास प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी। ठीक है, पाउडर मेटलर्जी आल्सो यूटिलाइज टू क्रिएट स्पेशल मटेरियल्स दैट आर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन बाय मेल्टिंग और अदर फॉर्म ऑफ शेपिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेथड वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो कि हम सब्ट्रैक्टिव मेथड है या एडिशन मेथड है उससे बना सकें। ठीक है, या शेपिंग मेथड से बनाएं। अमंग दीज प्रोडक्ट टंगस्टन कार्बाइड इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट, WC. There are several different sorts of instruments that use it extensively in industry, and powder metallurgy about 50,000 tons worldwide each year. Sintered filters, porous oil impregnates bearing, electric connections are also some goods. ये देखिए इस पिक्चर में हमने कोशिश की कि सारे पाउडर्स दिख जाएँ आपको। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हमारे सारे के सारे पाउडर होंगे, ये डिफरेंट मटेरियल्स के पाउडर हैं। ठीक है, अब जब आप इनको, हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि हमें A, B या C को मिक्स करना है, तो आप तीनों को मिक्स करके बना लेंगे। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो D होगा, उसमें A प्लस B प्लस C की प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्लियर? बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? दे आर द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स: पाउडर मैन्युफैक्चर, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड सिंटरिंग। सबसे पहले पाउडर को मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, देन ब्लेंडिंग करेंगे, देन कॉम्पैक्टिंग एंड सिंटरिंग। क्लियर? मेकिंग पाउडर मेटलर्जी पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मेटल पार्ट लिया हमने। ठीक है, मेटल पाउडर्स लिए, फिर उसको ब्लेंड किया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, कोल्ड और हॉट कॉम्पैक्टिंग, देन सिंटरिंग करेंगे, देन हमारा जो सेकेंडरी फिनिशिंग ऑपरेशन थे उसको फिनिश करने के लिए पॉलिशिंग करनी है, या कोई स्मॉल लाइनिंग है जॉइनिंग की, वो उसको रिमूव करना है। ठीक है, या पॉलिशिंग करनी है, वो सेकेंडरी ऑपरेशंस वहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, हीट इम्प्रीगेंट्स करना है। ठीक है, फॉर्जिंग का तो कुछ प्रोसेस कुछ पे करना है, तो वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो
मेटल पाउडर को कैसे बनाएंगे? तो मेटल पाउडर को बनाने के लिए काफ़ी प्रोसेस हमारे, लाइक एटोमाइजेशन फर्स्ट, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिपोजिशन, कार्बोनिल्स कॉम्बिनेशन, मैकेनिकल अलॉयज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एडिटिव लुब्रिकेंट्स ऐड करेंगे, फिर इसको ब्लेंडिंग करेंगे, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ओके। जब यहाँ पे जब प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर जब बन जाएगा इस स्टेज पे, उसके बाद हम इसको सेकेंड स्टेप में डालेंगे, कोल्ड कॉम्पैक्टिंग और हॉट कॉम्पैक्टिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रूजन मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। आइसोस्टैटिक प्रेसिंग कर सकते हैं यहाँ पे, सो दैट कि जितने भी जो पार्टिकल्स आपने मिक्स किए थे यहाँ पे, वो एक लिमिटेड मैक्स मिनिमाइज एक स्पेस को एक्वायर करे, और जिस शेप के अंदर हम उसको डाल रहे हैं, जो हमारी डाई की शेप होगी, उसको फिली कंप्लीटली फिल्ड कर दें, ठीक है, ताकि इसके अंदर वॉइड्स या एयर गैप्स वगैरह ये सब चीज़ें, इंक्लूजन्स ये रह ना जाए, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, सेंटरिंग, सेंटरिंग ऑपरेशन, हीटिंग प्रोसेस करेंगे वहाँ पे, ठीक है, सो दैट कि वो मटेरियल्स वहाँ पे अपनी अपनी लोकेशन पे फ्यूज़ करें। जब वो फ्यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और वो कंबाइंड होकर एक पाउडर की फॉर्म में ना होकर एक सॉलिडिफाई कंपोनेंट बन जाएगा हमारा, क्लियर। उसके बाद हम उस पर सेकेंडरी ऑपरेशन करेंगे, लाइक कॉइनिंग, फॉर्जिंग, मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट और थिंग्स, क्लियर। तो ये हमारा प्रोसेस था कि एक पाउडर से हमने फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया, क्लियर। आगे चलें, चलिए। मेथड्स ऑफ मेकिंग पाउडर फ्रॉम मेटल, मेटल से पाउडर कैसे बनाएंगे? अभी हमने देखा जैसे ऑटोमाइजेशन, क्रशिंग, ठीक है, मिलिंग, मशीनिंग एंड शाफ्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्रश पाउडर, जैसे ये रोलर्स, दो रोलर्स हैं हमारे बीच में, उसमें मेटल दे दिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे मेटल के बीच के अंदर। तो जितना हम इन दोनों मेटल्स के रोलर्स के बीच में गैप होगा, उतना ही फाइन पाउडर हमारा नीचे आ जाएगा मेटल के फॉर्म के अंदर, ठीक। सेकंड क्या है हमारा, इनकमिंग मटेरियल, और ये क्या कर रहे हैं हम, इसको क्रशिंग कर रहे हैं, रोलर में, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कंक्रीट को जैसे हम मिक्स करते हैं, ठीक है, उसकी तरह। तो वहाँ पे जब इसमें जब ये, जब ऐसे रोलर ये रोटेट करेगा, ठीक है, अब क्या होगा उससे कि ये पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड थर्ड में देखो, क्रशर के अंदर क्या होता है, हैमर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, और ये जैसे यहाँ से मटेरियल आएगा, ये यहाँ पे इसको हिट करेगा, और ये ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर, अब ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग, पाउडर को मिक्स कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, रोटेटिंग ड्रम के अंदर मिक्स कर सकते हैं, रोटेटिंग ड्रम कोन के अंदर, या तो आप देखो ये अगर एक्सिस है आपका तो आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं, अगर ये एक्सिस है हमारा तो हम उसको फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। स्क्रू मिक्सर, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे करते हुए हेलिकल, जो हमारा हेलिक्स की तरह ये होगा प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से मिक्स होता हुआ नीचे आएगा हमारा, ठीक। देन ब्लेंडर, जैसे ब्लेंडर होता है हमारा, ठीक है, हम घरों में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, मक्खन बनाने के लिए, कड़ी उसके करने के लिए, ठीक है, लस्सी वगैरह बनाने के लिए, या फिर हमें कुछ शेक बनाना है, तो वहाँ पे जो ब्लेंडर्स होता है उसकी जो ब्लेड्स होती है ना, इस टाइप से, तो यहाँ पे इसको उसी तरीके से मिक्स करेंगे, क्लियर। ब्लेंडिंग मेटल पाउडर, ठीक है। अब ये ब्लेंडिंग मेटल पाउडर क्या होता है, देखते हैं। प्रॉपर मिक्सिंग इज असेंशियल टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्रू आउट द पार्ट, ठीक है। अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो जो प्रॉपर्टीज़ होगी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, फाइनल जो प्रोडक्ट, सपोज हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको, सारी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं मिलेंगी, हर जगह यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पाउडर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स कैन बी मिक्स्ड टू इम्पार्ट स्पेशल फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू द पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट। लुब्रिकेंट्स कैन मिक्सड विद द पाउडर्स टू इम्प्रूव देयर फ्लोएबिलिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुब्रिकेंट्स क्यों करते हैं, ताकि फ्लोएबिलिटी, ताकि वो एक दूसरे को रजिस्ट ना करें, फ्लो करें मटीरियल्स, ठीक है, ठीक है, स्लाइड करते हुए एक दूसरे को एडजस्ट करें, और प्रॉपर जो यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर हमें मिल जाए with the help of lubricants. They reduce friction between metal particles, improve flow of the powder metal into the die and improve die life. Lubricants are typically stearic acid or zinc stearate in proportion from 0.2% to 5% by weight. On other additives, blenders are used to develop sufficient green strength, additive
ऑल्सो कैन ऑल्सो बी यूज टू फैसिलिटेट सेंटरिंग। क्लियर। एक चीज़ आप नोट करते रहना, जिससे मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आप लोग मार्क कर सकते हैं अपने, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आप पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, मैंने बहुत बार बोला है, जब भी आप लेक्चर को देख रहे हैं तो पेन पेंसिल लें, नोट्स बनाएं, फिर इन नोट्स को अपने नोट्स के अंदर मिक्स करके एक अच्छा जो आपका है नोट्स बन जाएंगे फाइनल एग्जाम्स के लिए। क्लियर। Powders can mix in air inherent atmosphere to avoid oxidation or in liquids. Okay, several types of blending equipments are clear. High pressure are used to compact metal powder in a die during the compaction process. The punch tool usually form the bottom of the cavity when the tools are held vertically. After being compressed into form, the powder is discharged from the cavity. ठीक है। अब कॉम्पैक्टिंग के तीन मेथड हमारा, एक्सट्रूजन, रोलिंग और प्रेसिंग मेथड हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ से हाई प्रेशर जब हमारा रैंप आएगा, ठीक है, ये रैंप हमारा, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा, यहाँ पे पाउडर को क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हमारी मेटल की डाई है, ये ऊपर से कंप्रेस करेंगे तो जितना भी इसके बीच में एयर गैप होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और सारी के सारी जगह पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ पार्टिकल्स मिलेंगे, एयर गैप वाला कुछ नहीं मिलेगा, और सारा का सारा जो एक्वायर करेगा इसकी शेप को, एग्जैक्ट शेप जो होगी हमारी, उसको अटेन करेगा ये। क्लियर। अब इसमें अपर पंच, डाई वॉल, कॉम्पैक्ट, पाउडर कॉम्पैक्ट यहाँ हो रहा है, और बॉटम सेम यहाँ पे हो रहा है, डबल साइड से प्रेशर लग रहा है बोथ साइड से, और यहाँ पे बीच में जो होगा हमारा पाउडर वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक, कॉम्पैक्ट होगा, सॉरी। पाउडर कॉम्पैक्टिंग मेथड, पाउडर कॉम्पैक्शन टेक्निक कैन बी कैसे, मेथड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ pressure, loose powder centering in a mold, vibrating compacting, slip casting, slurry casting, इंजेक्शन मोल्डिंग। यहाँ पे क्या है कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ये वाले अप्लाइड प्रेशर में क्या होगा आपका, कोल्ड डाई कॉम्पैक्टिंग, सिंगल और डबल दोनों में, ठीक है, फ्लोटिंग डाई कंप्रेसिंग, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग, पाउडर रोलिंग, पाउडर एक्सट्रूजन एंड एक्सप्लोसिव कॉम्पैक्ट। ये हमारे क्या है, यहाँ पे प्रेशर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर यूज़ नहीं हो रहा है। क्लियर। अब सेंटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग परफॉर्म एट कंट्रोल एटमॉस्फेयर टू बर्न एटम्स metallurgically. Bonding occurs by diffusion of atoms done at 70% of the ABS. Melting point of a materials, it serves to consolidate the mechanically bond powder into a coherent body having desired on surface behavior. Densification occurs during the process and improvement in physical and mechanical properties seen. Improvement and physical and mechanical properties are seen. Furnace melt temperature 1200 degrees Celsius. Walking beam pushes types furnace, batch type furnaces also use protective atmosphere nitrogen widely usually. Clear। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये हमारे फिल्टर्स टाइम, ये पार्टिकल्स है सारे सारे के सारे, ठीक है, ये क्या हमने, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम हीटिंग करेंगे, और हीटिंग करने के बाद देखो यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा था, फिर ये फ्यूज़ कर रहे हैं और ये फ्यूज़ हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है जो कि यहाँ पे नहीं था बिल्कुल भी, तो ये होता है इसके अंदर, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इस टाइप से काम करेगा। ठीक है। अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। एटोमाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पूछते हैं ये एटोमाइजेशन होता क्या है। एटोमाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ हाई प्रेशर फ्लूइड जेट्स टू ब्रेक अप द मोल्टन मेटल स्ट्रीम इनटू अ वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स which when solidify into fine particles. Method used in a large scale during the World War II. High quality powder of AI, brass, iron, SS steels, super alloys are produced by above method. Means automation. Clear है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये गैस चैम्बर आपका, ठीक है, यहाँ से गैस आएगी, हवा आएगी, ठीक है, यहाँ से आपका लिक्विड मेटल आएगा, ठीक है, जैसे ही लिक्विड मेटल यहाँ से आएगा, हाई प्रेशर एयर या गैस आएगी जो क्या करेगी, इसके फाइन पार्टिकल्स को
ब्रेक कर देगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, और जैसे ये बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और पाउडर की फॉर्म के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज सेकंड। स्टेज 1 में क्या होता है, शीट अलाइनमेंट एंड प्राइमरी ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन, यहाँ पे ड्रॉप्स फॉर्मेट्स हो रही हैं। ठीक है, सेकेंड में ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन और फाइन हो जाएंगी उससे स्मॉल पार्टिकल्स में, कोलेंस एंड सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे फिर क्या होगा, जितनी फाइन पार्टिकल्स जो फाइन ड्रॉप्स बनी थी वो सॉलिडिफाई हो जाएगी थर्ड के अंदर। क्लियर, यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी लिखा हुआ ये है। यहाँ पे देखो हॉट मेटल आपका जो है, ठीक है, मेटल ये आपका, ये लिख यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर था, हमारी गैस थी यहाँ पे हमने क्या कहा, वाटर जेट। ये देखो एक वाटर जेट यहाँ, एक यहाँ। जैसे ही वाटर जेट इसको इस ड्रॉपलेट्स पे, इस स्ट्रीम ऑफ हॉट मेटल पे स्ट्राइक करेगा, क्या करेगा, ये वाटर इसको ब्रेक करेगा, और जैसे वाटर स्ट्राइक कर रहा है हॉट मेटल के ऊपर, तब क्या होगा, ये सॉलिडिफाई भी करेगा, बट कि जो स्मॉल पार्टिकल्स में होंगे वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और सारा का सारा पाउडर हमारा बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे मेटल ड्रॉप्स आ रहे हैं, देखो चैम्बर के अंदर ही। क्लियर है, ये कंट्रोल्ड चैम्बर के अंदर होगा हमारा प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर के साथ में ऑक्सीडेशन स्टार्ट ना हो जाए इसलिए। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमाइजेशन टेक्निक्स, फर्स्ट वाटर ऑटोमाइजेशन, गैस एंड वैक्यूम। वाटर हमने पढ़ लिया, गैस हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, वैक्यूम देख लेते क्या होता है। In this method, when a molten metal supersaturated with a gas under pressure is suddenly exposed to vacuum, the gas coming from the metal solution expands, crushing atmosphere to the atomization to the matter। अब जैसे ही वो क्या करेगा, गैस चैम्बर में एक्सपोज होगा वैक्यूम में, तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड जो पार्टिकल्स थे उसके वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस गिव्स वेरी हाई प्योरिटी पाउडर। यूजली हाइड्रोजन इज यूज एज अ गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, आर्गन मिक्सचर कैन बी ऑल्सो यूज। देखो यहाँ पे, यहाँ स्टॉप करना है, ये लिक्विड स्टील अलॉय यहाँ से फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिरेमिक फीड चैम्बर है हमारा ये वाला टर्निश। जैसे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे ऑटोमाइजेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा। क्लियर, यहाँ पे जब जैसे एंट्री होगी, यहाँ से आर्गन, ये गैस आ रही है यहाँ से। ठीक है, और ये क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी और ये सॉलिडिफाई होकर इस फॉर्म के अंदर नीचे स्लरी जो होती है हमारा, जो क्या नाम है, पाउडर है हमारा, वो सारा का सारा सेटल डाउन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है आपका यहाँ पे, होलो कोन एटोमाइजेड मेल्ट स्प्रे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन जब ऐसे होती है तो ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और यहीं पे इसी के प्रेशर से क्या होगा, जो आपके लिक्विड था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच के अंदर। Centrifugal atomization and rotate disk atomization. In this method, one end of the metal bar is heated and melted to be bringing into the contact with a non-consumable tungsten electrode. Centrifugal atomization के अंदर non-consumable tungsten electrode use करेंगे. While rotating, it is longitudinal at very high speed. The centrifugal force causes the metal drop to be thrown off आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन होंगे वो क्या होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा उसको। ठीक है, दिस विल देन बी सॉलिडिफाई एज अ स्फेरिकल शेप पार्टिकल्स इनसाइड अ इवैक्यूएटेड चैम्बर। टाइटेनियम पाउडर कैन बी मेड यूजिंग दिस टेक्निक। नेक्स्ट क्या हमारा, रोटेटिंग डिस्क ऑटोमेशन, impinging of the stream of molten metal on the surface of a rapidly spinning। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, सपोज हमने एक पैनल ले लिया ये, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे इसके ऊपर पार्टिकल्स गिरेंगे ये क्या करेगा, उसको ऐसे स्प्लिट कर देगा बाहर की तरफ, क्योंकि ये हाई रोटेटिंग स्पीड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आरपीएम से ही रोटेट कर रही है। क्लियर, दिस कॉज मैकेनिकल ऑटोमाइजेशन ऑफ मेटल स्ट्रीम एंड कॉज द ड्रॉपलेट्स टू बी थ्रोन ऑफ एज ऑफ द डिस्क। The particles are spherical in shape and their size decrease with increasing speed। जैसे जैसे साइज स्पीड बढ़ेगी साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अल्ट्रा रैपिडली सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, सॉलिडिफिकेशन रेट इज 1000 C per second is achieved in the process। This results in enhanced chemical homogeneity, formation of metastable crystalline phase amorphous materials। क्लियर, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा चैम्बर है। ठीक है, डाई हमने बना रखी है। ठीक है, इसमें हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर मेटल है, यहाँ से ये एयर है एटमॉस्फेयर के अंदर।
जब इसको हाई आरपीएम पे इस कप को रोटेट कराओगे आप, जैसे अगर आपने सिंपल भी अगर आपने कोई ग्लास ले लो, ठीक है, वाटर इसमें डाला, जब आप इसको रोटेट करते हो तो ये ऊपर की तरफ ये कॉर्न शेप बन जाती है हमारी, ठीक है। तो सेम अगर ये ओपन होगा यहाँ से तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, तो ये बाहर जाएगा इससे, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये बाहर आएगा और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्निश और मेटल मेट के अंदर क्या हो रहा है, ये लिक्विड है आपको मेटल, ठीक है। यहाँ ये हीटर लगा हुआ है ताकि इसको एक कांस्टेंट लिक्विड स्टेट में रख पाए। जैसे ही नोजल से यहाँ पे आएगा लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा ये रोटेटरी डिस्क लगी हुई है, यहाँ पे ये मोटर की हेल्प से रोटेट करेगी। ये हॉट एयर ब्लोअर्स लगे हुए हैं और यहाँ से पार्टिकल्स हमारे स्प्लिट करते हुए जमा हो जाएंगे। क्लियर। अब इस प्रोसेस की सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या हैं ये देखते हैं। एफिशिएंट मटेरियल यूटिलाइजेशन, मटेरियल बहुत अच्छा यूटिलाइज होता है, ठीक है। इसकी क्यों, बिकॉज इसके अंदर पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि आपने अगर इतना पीस यूज़ कर लिया तो ये वाला पीस ख़राब हो जाएगा, नो। इनेबल्स क्लोज डायमेंशन टॉलरेंस, बहुत ही एक्यूरेट डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गुड सरफेस फिनिशिंग जो होगी सरफेस के ऊपर बहुत ही फाइन होगी आपकी। मैच्योर ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप पॉसिबल, किसी भी टाइप का शेप, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप आपको बनानी है तो आप उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगी। हार्ड मटेरियल्स यूज टू मेक कंपोनेंट दैट आर डिफ़िकल्ट टू मशीन कैन बी रेडली अवेलेबल लाइक टंगस्टन वायर, ठीक है। किसी भी हार्ड मटेरियल को आप इससे बना सकते हैं, बिकॉज अब उसको कटिंग करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो हमारे पास पाउडर की फॉर्म में है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एनर्जी एफिशिएंट है हमारा, ठीक है। सुटेबल फॉर मॉडरेट हाई वॉल्यूम कंपोनेंट प्रोडक्शन, ठीक है, मास प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पाउडर ऑफ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, जब होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो यूनिफॉर्म तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, बहुत वाइड वैरायटी है, ठीक है। जितने मटेरियल्स हैं उन सबको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। पार्ट्स विद कंट्रोल पोरोसिटी कैन बी मेड, ठीक है। पोरोसिटी का थोड़ा इशू होता है बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ पाउडर मटेरियल्स एंड टूलिंग, ये तो है लिमिटेशन इसकी कि भाई मटेरियल हाई होगा, टूलिंग थोड़ी हाई होंगी, कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। लेस स्ट्रॉन्ग पार्ट देन रोट आयरन, लेस वेल नोन प्रोसेस, बहुत ही एफिशिएंट लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको पता नहीं होता कैसे करना है डील। अब ये क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम देख सकते हैं भाई, इससे पाउडर मेटलर्जी से बने हुए। कनेक्टिंग, ठीक है, गियर यूजिंग पाउडर मेटलर्जी, क्रैंक शाफ्ट, मोटर पैडल एयर, ठीक है। ये हमारा क्या मार्केट शेयर है कि भाई कौन कौन से कमर्शियल व्हीकल्स में पाउडर मेटलर्जी 5% यूज़ है, 3 व्हीलर्स में हमारा 3% है, पैसेंजर व्हीकल्स में हमारा, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से लिया है, 2 व्हीलर्स में हमारा 77% है। तो ऐसे अगर हम डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारा पाउडर मेटलर्जी का पोर्शन कितना है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।